यूपीआई लाइट को आरबीआई ने पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब जो है नए नए अपडेट आरबीआई ला रहा है यूपीआई लाइट को लेकर के, ताकि लोग उससे जुड़े और लोगों को और भी ज्यादा कन्वीनियंस हो पेमेंट करने में। और सच बताओ तो मैंने यूट्यूब पर इस चीज को लेकर के सर्च किया तो मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिस पर कि ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया हो कि यूपीआई लाइट आखिर काम कैसे करता है। लेकिन यूपीआई लाइट से पेमेंट कैसे करते हैं ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बात बताया जाए कि यूपीआई लाइट काम कैसे करता है और आप कैसे बिना इंटरनेट या फिर बिना यूपीआई पिन के आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं निकेत कुमार, जो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जब यूपीआई था ही हमारे पास तो फिर यूपीआई लाइट को क्यों लाना पड़ा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आखिर यूपीआई क्या है और यूपीआई लाइट क्या है। अगर आप दोनों में बेसिक डिफरेंस जानेंगे तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो मेन है कि यूपीआई जो है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है, वही यूपीआई लाइट जो है आपके वॉलेट से जो है बैंक में ट्रांसफर करता है। मतलब कि आपका जो यूपीआई है वहां पर से अगर आप पैसे भेजेंगे तो आपके बैंक से डायरेक्टली कटेगा और जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके पास वो बैंक में डायरेक्टली वहां पर डिपॉजिट होगा। लेकिन वहीं आप अगर यूपीआई लाइट से पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आपका उस वॉलेट से जो है वो पैसा दूसरों के बैंक में जाएगा। लेकिन आप जिसको भेजेंगे तो उसके वॉलेट में नहीं जाएगा वो पैसा, वो उसके बैंक में ही जाएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है यूपीआई और यूपीआई लाइट में यही है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है। जिस तरीके से यूपीआई के थ्रू आप एक दिन में 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं आप यूपीआई लाइट में जो है एक दिन में 2000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप एक बार में पेमेंट कुछ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 500 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। दिन में आप मल्टीपल जो है वो 2000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप 500 रुपए से ज्यादा यूपीआई लाइट के थ्रू नहीं भेज सकते। और इसके साथ यूपीआई में पेमेंट के लिए आपको पिन का जरूरत पड़ता है, इंटरनेट का जरूरत पड़ता है। लेकिन आप अगर यूपीआई लाइट की बात करें तो ना तो आपको वहां पर पिन डालना है, ना तो आपको वहां पर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ जरूरत क्या है कि आप जब उस ऐप में जाएंगे तो आपको एक बार अपने पासवर्ड को डालना है ताकि आप उस अपने ऐप में इंटर कर सकें। उसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई भी पिन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इतने सारे डिफरेंस को जानने के बाद भी अभी भी एक क्वेश्चन जरूर से बच रहा है कि क्यों फिर यूपीआई लाइट को लाया गया, क्योंकि यूपीआई से भी छोटा पेमेंट होता है। आप चाहे यूपीआई से 1 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे यूपीआई से 1 लाख का भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर यूपीआई लाइट की क्या जरूरत पड़ गई। दोस्तों 4 चीजें ऐसी थी जो कि यूपीआई से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इस वजह से आरबीआई ने यूपीआई लाइट को लाया। मैं आपको वो 4 चीजें बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है इंटरनेट इशू का। मतलब कि बहुत सारी जगह ऐसा है अभी भी इंडिया में जहां पर कि वीक इंटरनेट है या फिर इंटरनेट का जो आपका नेटवर्क है वो आता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है वहां पर पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम होता था और बहुत बार जो है पेमेंट वहां पर डिक्लाइन हो जाता था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था। अब यूपीआई लाइट में आपको इंटरनेट की जरूरत है नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यूपीआई को लेकर के वो ये था कि वो सिर्फ स्मार्टफोन में ही यूज किया जा सकता था, लेकिन आप यूपीआई लाइट को आप फीचर फोन में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज भी गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन यूज नहीं करते, उन्हें फीचर फोन ही अच्छा लगता है। और इसलिए जो है आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना उन तक भी यूपीआई को पहुंचाया जाए और जो वो छोटे बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं वो यूपीआई के थ्रू ही करें। दोस्तों तीसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि पेमेंट डिक्लाइन कभी भी हो जाता था, चाहे आपका वो नेटवर्क इशू के कारण हो या फिर आपके टेक्निकल इशू के कारण हो। मतलब बैंक में अगर कोई टेक्निकल इशू है तो भी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरीके का इशू आता था यहाँ पर आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाता था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पेमेंट का आपका रिफंड का एक प्रॉब्लम हो जाता था। वैसे तो 24 आवर्स में आ जाते हैं रिफंड, लेकिन फिर भी एक लोगों को कंसर्न बना रहता था कि पेमेंट डिक्लाइन हो सकता है। और इसी वजह से आरबीआई ने इस चीज के बारे में सोचा कि लोगों को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप कभी भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं और आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई पास में कुछ ना कुछ कैश रखो, नहीं तो कब इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाए या फिर कब बैंक से कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो वहां पर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यूपीआई लाइट के थ्रू छोटे छोटे पेमेंट कभी भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर पेमेंट डिक्लाइन के।
और दोस्तों लास्ट और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पासबुक जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा भर जाते थे, क्योंकि आप 1 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, 2 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो है डेटा आपके पासबुक में रिकॉर्ड होता जाता था। और जब आप जाते थे उसको प्रिंट करवाने के लिए तो होता था क्या कि 1 2 3 पासबुक, कितने सारे पासबुक आपके प्रिंट होते जा रहे हैं। और दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साइड पे नहीं था बल्कि बैंक के भी साइड पे था। उनके जो सर्वर है उनके ऊपर भी लोड ज्यादा आ रहा था, क्योंकि हर एक पेमेंट का उनको रिकॉर्ड रखना पड़ रहा था। लेकिन अब यूपीआई लाइट में क्या होगा कि आप जैसे ही अपने वॉलेट को मान लीजिए 2000 रुपए से रिचार्ज किए तो वो बस एक ही डेटा जो है आपके पासबुक में जाएगा, और बाकी जो भी डेटा आएगा वो यूपीआई लाइट के आप ऐप में जाकर के देख सकते हैं कि आपने किसको कितना पेमेंट किया। मतलब कि आपका जो पासबुक है वो अब ज्यादा क्लटर फ्री होगा, जिसके की कारण आप अपने रिकॉर्ड्स को इजीली देख सकते हैं। मतलब 1-2 रुपए में आपको अगर मेन कोई ट्रांजैक्शन देखना होता था तो आपको बहुत खोजना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ बड़े बड़ी ट्रांजैक्शन ही होंगे तो वहां पर आपको याद भी रहेगा और ये भी समझ में आएगा कि कुछ जो है पैसों की हेराफेरी यहाँ पर नहीं हुई है। सिर्फ डेटा को मैनेज करने में यूपीआई को बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे और इसका सॉल्यूशन जो है यूपीआई लाइट को लेकर के आया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ये यूपीआई लाइट काम कैसे करता है बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी यूपीआई पिन के। तो दोस्तों ये काम करता है एनएफसी के थ्रू। दोस्तों एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एकदम नजदीक से आपका कम्युनिकेट करता है। और किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? तो ये रेडियो वेव के थ्रू कम्युनिकेट करता है। मतलब आप अगर इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम उस डिवाइस के 4 सेंटीमीटर के रेंज में आपको लाना पड़ेगा अपने फोन या फिर जिस भी चीज से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मिनिमम आपको 4 सेंटीमीटर के ही आपको अंदर लाना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर के बाहर आप अगर रहे तो यहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये एनएफसी काम कैसे करता है? तो दोस्तों ये आपके 2 तरीके का उसमें डिवाइस होता है। एक तो आपका एक्टिव डिवाइस होता है और एक पैसिव डिवाइस होता है। एक्टिव डिवाइस जिस तरीके से आपका फोन है जो कि उस जो है उसको रीड करेगा, और इससे क्या होता है कि 2 डिवाइस आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं और जो है वहां पर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इंटरनेट का जो हम लोग यूज कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि 2 चीजों को आपस में जोड़ रहे थे। और यहाँ पर जो है इसलिए हम लोग इंटरनेट को हटा करके दूसरे चीज का यूज कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्टली हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, इस वजह से यहाँ पर दोस्तों पेमेंट का डिक्लाइन भी नहीं होगा। और साथ में दोस्तों क्योंकि आपके वॉलेट में पैसा होगा तो यहाँ पर आपके बैंक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली आपके वॉलेट से पैसा कट जाएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये काफी सेफ मेथड है और साथ में आपका बिल्कुल डिक्लाइन वाला, मतलब डिक्लाइन फ्री प्रोसेस हो जाता है ये। और दोस्तों यही कारण है कि आरबीआई धीरे धीरे नए अपडेट्स ला रहा है, जिससे कि लोग यूपीआई लाइट का यूज और भी ज्यादा करें अपने छोटे ट्रांजैक्शन के लिए। और इसी वजह से दोस्तों 200 रुपए से बढ़ा करके लिमिट अब 500 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि जो छोटे बड़े ट्रांजैक्शन है वो 500 रुपए तक आराम से आप यूपीआई लाइट के थ्रू कर सकेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट में। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप वो टॉपिक लिख सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके उस टॉपिक को भी इस चैनल पे कवर कर लिया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।